उपयोगितावाद विषयक हमारे आज के नीति शास्त्रीय व्याख्यान का विषय है आदर्शमूलक उपयोगितावाद। आदर्शमूलक उपयोगितावाद विषयक आज के इस व्याख्यान में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आदर्शमूलक उपयोगितावाद जो है उसका स्वरूप क्या है, आदर्शमूलक उपयोगितावाद के प्रमुख समर्थक कौन कौन दार्शनिक और विचारक हुए हैं, क्या नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से आदर्शमूलक उपयोगितावाद जो है वह एक तर्कसंगत सिद्धांत है या नहीं। साथ ही आज के आदर्शमूलक उपयोगितावाद से संबंधित इस व्याख्यान से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं उनको भी स्पष्ट करेंगे। उपयोगितावाद नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से समस्त मानवीय कर्मों के मूल्यांकन के लिए जो प्रमुख आधार प्रस्तुत करता है वह यह है कि क्या वह कर्म अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित, कल्याण या सुख में सहायक है या नहीं। उपयोगितावाद के मतानुसार मनुष्य के समस्त कर्मों के मूल्यांकन का मूलभूत या प्रमुख आधार यही है कि क्या वे कर्म मनुष्यों के अधिकतम हित या कल्याण में सहायक है या नहीं। उपयोगितावाद के मतानुसार वही कर्म शुभ है जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख, हित या कल्याण में सहायक है। जो कर्म अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख, हित या कल्याण में बाधक है वह अशुभ या अनुचित है। इस प्रकार उपयोगितावाद समस्त मानवीय कर्मों के मूल्यांकन के लिए अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित को ही प्रमुख आधार स्वीकार करता है। इस सिद्धांत के मतानुसार किसी भी कर्म के मूल्यांकन के लिए वैयक्तिक सुख के स्थान पर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित को ही अधिक महत्व प्रदान किया गया है। उपयोगितावाद जो है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित की बात करता है, इसीलिए इसे सर्वार्थमूलक सुखवाद की संज्ञा भी दी जाती है। उपयोगितावाद के जितने भी प्रमुख विचारक हुए हैं जैसे कि जर्मी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, हेनरी सिज़विक, एस.ई. टुलमिन, जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन ऑस्टिन, रिचर्ड बी ब्रांड जो हैं सुखवाद के ही प्रमुख समर्थक रहे हैं। किंतु कुछ विचारक ऐसे हुए हैं जो उपयोगितावाद को सुखवाद तक ही सीमित नहीं स्वीकार करते। वे उपयोगितावाद के लिए जो प्रमुख आधार प्रस्तुत करते हैं वे कुछ ऐसे मानसिक अनुभवों को प्रस्तुत करते हैं जो है सुख तक ही सीमित नहीं है। उपयोगितावाद जो है उसका व्यापक दृष्टिकोण से यदि विवेचन किया जाए तो उपयोगितावाद केवल सुख तक सीमित सिद्धांत नहीं है। उपयोगितावाद के अंतर्गत कुछ ऐसे आदर्श भी अंतर्निहित हैं जो उपयोगितावाद के मूल्यांकन के लिए सुख के स्थान पर उन आदर्शों को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। उपयोगितावाद में जिन विचारकों ने सुख के स्थान पर कुछ ऐसे मानसिक अनुभवों, अवस्थाओं और सद्गुणों को जिन्होंने महत्व प्रदान किया है उनका उपयोगितावाद विषयक जो मत है वह आदर्शमूलक उपयोगितावाद कहलाता है। आदर्शमूलक उपयोगितावाद जो है सुख के स्थान पर कुछ ऐसी मानसिक अवस्थाओं और अनुभवों को अधिक महत्वपूर्ण मानता है जो अपने आप में शुभ और वांछनीय हैं। आदर्शमूलक उपयोगितावाद के जो प्रमुख समर्थक हुए हैं वह हेस्टिंगस रेस्टल और जी.ई. मूर हुए हैं। हेस्टिंगस रेस्टल जो हैं उपयोगितावाद का समर्थन करते हैं क्योंकि वे भी किसी भी कर्म या नियम का मूल्यांकन उसके परिणामों के आधार पर ही करते हैं। इस प्रकार परिणाम सापेक्षी होने के कारण हेस्टिंगस रेस्टल का मत भी उपयोगितावाद कहलाता है, किंतु उपयोगितावाद विषयक जो उनका मत है वह आदर्शमूलक उपयोगितावाद कहलाता है। हेस्टिंगस रेस्टल ने अपनी प्रसिद्ध रचना थ्योरी ऑफ गुड एंड इविल में जो है आदर्शमूलक उपयोगितावाद का विवेचन करते हुए स्पष्ट किया है कि वही कर्म शुभ या उचित है जो समस्त मानव जाति के लिए ऐसे परम शुभ की उत्पत्ति में सहायक हो जिसमें सुख तो सम्मिलित हो किंतु जो केवल सुख तक ही सीमित नहीं हो। इस प्रकार हेस्टिंगस रेस्टल जब ये कहते हैं कि मनुष्य के परम शुभ की उत्पत्ति में सहायक जो है ऐसे कर्म उचित हैं जिनमें सुख सम्मिलित है, यानी वो सुख
की महत्ता को तो स्वीकार कर रहे हैं, किंतु वे सुख के अतिरिक्त कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सद्गुणों को या आदर्शों को स्वीकार कर रहे हैं जो सुख की अपेक्षा अधिक वांछनीय और शुभ हैं, जैसे कि ज्ञान है, सद्गुणमय जीवन है, चारित्रिक उत्कृष्टता है। उनके मतानुसार यही जो है सुख के स्थान पर उपयोगितावाद के प्रमुख आधार हैं। यही कारण है कि हेस्टिंगस रेस्टल का जो उपयोगितावाद विषयक मत है वह सुख की अपेक्षा मनुष्य के लिए आदर्शमय जीवन की व्याख्या करते हुए कुछ ऐसी मानसिक अवस्थाओं, अनुभूतियों, सद्गुणों जैसे ज्ञान, चरित्र, सत्य आदि को महत्व प्रदान करता है। इस कारण उनका मत जो है आदर्शमूलक उपयोगितावाद कहलाता है। आदर्शमूलक उपयोगितावाद जो है ऐसे आदर्शों को उपयोगितावाद का मापदंड स्पष्ट करता है जो अपने आप में शुभ और वांछनीय हैं। यही कारण है कि आदर्शमूलक उपयोगितावाद के समक्ष वे कठिनाइयाँ या वे आलोचनाएं जो हैं उनका आदर्शमूलक उपयोगितावाद की वे आलोचनाएं नहीं की जा सकती जो कर्म संबंधी उपयोगितावाद की हमने की थी। जैसे कर्म संबंधी उपयोगितावाद की आलोचना करते हुए हमने अपने इससे पूर्व के व्याख्यानों में स्पष्ट किया कि कर्म संबंधी उपयोगितावाद जो है किसी कर्म की अधिकतम उपयोगिता को ही जो है उसके मूल्यांकन का आधार प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट करता है कि वही कर्म शुभ है जिसके द्वारा अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित या कल्याण संभव हो। कर्म संबंधी उपयोगितावाद किसी कर्म की अधिकतम उपयोगिता को महत्व प्रदान करता है, वह नियमों की उपेक्षा करता है। कर्म संबंधी उपयोगितावाद के अनुरूप आचरण करने पर कुछ ऐसे कर्म हमारे लिए करणीय हो सकते हैं जिन्हें नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार कर्म संबंधी उपयोगितावाद की जो ये आलोचना की गई है वह आदर्शमूलक उपयोगितावाद के संदर्भ में उचित नहीं है, क्योंकि आदर्शमूलक उपयोगितावाद जो है ऐसे मानवीय कर्मों को ही श्रेष्ठ या उपयोगिता का आधार स्वीकार करते हैं जो कुछ ऐसे आदर्शों, सद्गुणों या मानसिक अवस्थाओं या अनुभूतियों पर आधारित हों जो अपने आप में शुभ हैं और अपने आप में शुभ होने के कारण ही वे वांछनीय हैं। इस प्रकार आदर्शमूलक उपयोगितावाद की व्याख्या जो है कुछ आदर्शों के आधार पर करता है। आदर्शमूलक उपयोगितावाद के एक और प्रमुख समर्थक जी.ई. मूर हुए हैं। जी.ई. मूर यद्यपि सुखवाद के प्रमुख आलोचक रहे हैं। जी.ई. मूर जो हैं सुख को न तो स्वतः साध्य शुभ के रूप में स्वीकार करते हैं और न ही सुख और शुभ को समानार्थक मानते हैं। जी.ई. मूर जो हैं उन्होंने सुखवाद की आलोचना करते हुए मनुष्य के लिए कुछ ऐसे आदर्शों को स्वीकार किया है जिनके आधार पर उन्होंने उपयोगितावाद का विवेचन किया है। उपयोगितावाद की व्याख्या सुख के आधार पर नहीं करके कुछ ऐसी मानसिक अवस्थाओं एवं सद्गुणों और आदर्शों पर करने के कारण ही जी.ई. मूर का उपयोगितावाद भी आदर्शमूलक उपयोगितावाद कहलाता है। यद्यपि जी.ई. मूर जो हैं सुखवाद के विरोधक रहे हैं, किंतु वे भी उपयोगितावाद का समर्थन करते हैं, क्योंकि उनके मतानुसार भी किसी कर्म या नियम के उचित या अनुचित होने का जो प्रमुख आधार है वह उसका परिणाम ही है। इस प्रकार परिणामों के आधार पर ही कर्म और नियम की व्याख्या करने के कारण जी.ई. मूर का जो मत है वह भी उपयोगितावाद कहलाता है। जी.ई. मूर के मतानुसार जब हम ये कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए या हमारे लिए कौन सा आचरण जो है उचित या शुभ है, तो उसका जो है प्रमुख अभिप्राय यही है कि जिस आचरण को हम करना चाहते हैं या जो हमारे लिए करणीय है उसके श्रेष्ठ परिणाम क्या होंगे। इस प्रकार परिणामों को अधिक महत्ता देने के कारण जी.ई. मूर का जो उपयोगितावाद जो है वह भी आदर्शमूलक उपयोगितावादी कहलाता है और एक परिणाम सापेक्षी सिद्धांत है। आदर्शमूलक उपयोगितावाद विषयक अपने विचारों का समर्थन जी.ई. मूर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया एथिका में किया है और उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि किसी भी कर्म के उचित या अनुचित होने का जो सर्वोत्तम या प्रमुख आधार है वह उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले परिणाम ही हैं। इस प्रकार परिणामों के आधार पर ही समस्त मानवीय कर्मों और नियमों की व्याख्या करके
जी मूर का जो ये मत है वह भी उपयोगितावादी कहलाता है। यद्यपि जी मूर जो हैं किसी भी कर्म या नियम की व्याख्या उसके परिणामों के आधार पर करते हैं, किंतु जी मूर उपयोगितावाद की इस कठिनाई से पूर्णतः सहमत हैं कि उपयोगितावाद जो है परिणामों पर अधिक महत्व देता है, किंतु परिणाम जो हैं मनुष्य के अधीन नहीं है। जी मूर का मत है कि किसी भी कर्म के जो संभावित परिणाम हो सकते हैं, जो तात्कालिक और दूरगामी परिणाम हैं, उन परिणामों की निश्चित व्याख्या नहीं की जा सकती। अर्थात जी मूर के मतानुसार भी उपयोगितावाद जो परिणाम सापेक्षी सिद्धांत है, ये इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कठिनाई है और इस कठिनाई का जो है कोई उचित समाधान नहीं है, क्योंकि किसी भी कर्म के संभावित परिणाम जो हैं, जो तात्कालिक और दूरगामी परिणाम है, उन परिणामों की निश्चित व्याख्या करना मनुष्य के लिए संभव नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने स्पष्ट किया कि किसी भी कर्म के परिणाम देश काल और परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं, जो मनुष्य के अधीन नहीं है। और जी मूर जो है उपयोगितावाद की इसे ही सबसे प्रमुख उपयोगितावाद की प्रमुख कठिनाई के रूप में इसे स्वीकार करते हैं कि उपयोगितावाद किसी भी कर्म के मूल्यांकन के लिए अधिकतम हित या कल्याण की बात करता है, किंतु किसी भी कर्म के अधिकतम हित या कल्याण का जो निर्धारण जो है परिणामों के आधार पर ही किया जा सकता है, और वे परिणाम जो हैं उनकी मनुष्य के लिए पूर्णतः निश्चित व्याख्या करना संभव नहीं है। इस प्रकार हेस्टिंगस और जी मूर जो हैं आदर्शमूलक उपयोगितावाद के प्रमुख समर्थक और विचारक हुए हैं, जो सुखवाद का समर्थन नहीं करते हुए भी उपयोगितावाद के आधार पर ही नैतिक नियमों और कर्मों की व्याख्या करते हैं। इन दार्शनिकों का जो मत है वह आदर्शमूलक उपयोगितावाद कहलाता है, क्योंकि वे नैतिक नियमों और कर्मों की व्याख्या करने के लिए जो है सुखवाद को प्रमुख आधार के रूप में स्वीकार नहीं करके कुछ ऐसे आदर्शों को स्वीकार करते हैं जो अपने आप में शुभ या वांछनीय हैं। आदर्शमूलक उपयोगितावाद विषयक हमारे आज के इस व्याख्यान के समक्ष एक यह भी प्रश्न है कि क्या आदर्शमूलक उपयोगितावाद नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से एक तर्कसंगत सिद्धांत है या नहीं। आदर्शमूलक उपयोगितावाद यद्यपि जो कर्म संबंधी उपयोगितावाद है उसकी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है, सुखमूलक उपयोगितावाद की अपेक्षा भी यह एक अधिक श्रेष्ठ और तर्कसंगत सिद्धांत है, क्योंकि यह कुछ ऐसे प्रमुख आदर्शों को ही उपयोगितावाद का आधार स्वीकार करते हैं जो अपने आप में शुभ और वांछनीय हैं, जो संपूर्ण मानव जाति के परम शुभ की उत्पत्ति में सहायक हैं। किंतु आदर्शमूलक उपयोगितावाद भी उपयोगितावादी सिद्धांत होने के कारण परिणाम सापेक्षी सिद्धांत है, और जैसा कि हमने स्पष्ट किया कि किसी भी कर्म के संभावित परिणामों के विषय में उनकी निश्चित व्याख्या करना मनुष्य के लिए असंभव है, क्योंकि जो किसी भी कर्म के तात्कालिक और दूरगामी जो परिणाम होते हैं वे देश काल और परिस्थितियों पर आधारित होते हैं, और उनकी निश्चित व्याख्या करना मनुष्य के लिए कठिन है। इस प्रकार आदर्शमूलक उपयोगितावाद भी परिणाम सापेक्षी होने के कारण इस दृष्टिकोण से इसकी यह आलोचना की जा सकती है। किंतु आदर्शमूलक उपयोगितावाद, जैसा कि हमने स्पष्ट किया कि कर्म संबंधी उपयोगितावाद और सुखमूलक उपयोगितावाद की अपेक्षा अधिक तर्कसंगत सिद्धांत है। आदर्शमूलक उपयोगितावाद विषयक हमारे आज के इस व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। आदर्शमूलक उपयोगितावाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। आदर्शमूलक उपयोगितावाद के विषय में हेस्टिंगस रेस्डल के मत को स्पष्ट कीजिए। जी मूर का आदर्शमूलक उपयोगितावाद के विषय में क्या मत है उसे स्पष्ट कीजिए। क्या आदर्शमूलक उपयोगितावाद सुखमूलक उपयोगितावाद की अपेक्षा एक तर्कसंगत सिद्धांत है या नहीं, इस विषय में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कीजिए।